जब इंसान जीवन में कठिनाइयों से गुजरता है तो अक्सर उसे लगता है कि भगवान उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे। पर सच यह है कि जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वे आपके जीवन में संकेत भेजते हैं। ये संकेत हमेशा सरल नहीं होते, लेकिन अगर आप सचेत होकर उन्हें पहचान पाएं तो आपका विश्वास और आपकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। सबसे पहले समझो कि भगवान कभी अचानक से आपको बहुत बड़ा वरदान नहीं दे देते। वे आपको धीरे धीरे तैयार करते हैं, और तैयारी के इस दौर में आप तक कुछ संकेत पहुंचते हैं। जैसे जब अचानक आपके जीवन में पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, तो यह कोई सजा नहीं है। यह संकेत है कि भगवान आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं, और इसके लिए वे आपके आसपास से अनावश्यक बोझ को हटा रहे हैं। आपके जीवन में बार बार असफलता भी एक संकेत है। जब आप मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता, तो यह आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं होता। यह ईश्वर का तरीका होता है आपको और मजबूत बनाने का, क्योंकि अगर आपकी नींव मजबूत न हो तो कोई भी बड़ी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। हर असफलता, हर दर्द, हर रुकावट, यह सब तैयारी है उस दिन के लिए जब भगवान आपको आपका असली आशीर्वाद देने वाले होंगे। एक और बड़ा संकेत है आपके भीतर अचानक से बेचैनी होना। जब आपका दिल बार बार कहता है कि आप और बड़े काम के लिए बने हैं, जब नींद कम होने लगे क्योंकि आपके सपने आपको जगाते हैं, तब समझ लो कि ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं। यह बेचैनी साधारण नहीं है, यह एक दिव्य संदेश है कि आपको अपनी सीमाओं को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। कभी कभी आप पाएंगे कि हालात अचानक बहुत कठिन हो जाते हैं। पैसों की तंगी, रिश्तों में संघर्ष, काम में दिक्कतें, ये सब मिलकर आपको तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जितना बड़ा वरदान आने वाला होता है उतनी ही बड़ी परीक्षा होती है। अगर आप उस परीक्षा में खड़े रह गए तो वही कठिनाई आपके लिए सोने की सीढ़ी बन जाएगी। भगवान कभी भी किसी को उनकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देते। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी चुनौती आई है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर जानते हैं कि आप उससे भी बड़ी ताकत रखते हैं। कभी आप देखेंगे कि अचानक आपकी सोच बदलने लगती है। जो चीजें पहले आपको आकर्षित करती थीं, अब वे बेकार लगने लगती हैं। आपकी आत्मा नई दिशा खोजने लगती है। यह भी एक संकेत है कि भगवान आपको आपकी असली राह पर ले जा रहे हैं। आपकी आत्मा की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। जब आप भीतर से बदलाव महसूस करें तो उसे अनसुना मत करें। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है अचानक से अवसरों का खुलना। जब सही लोग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं, जब अचानक नई संभावनाएं सामने आने लगती हैं, तब समझो कि भगवान आपको अगले स्तर पर ले जाने के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। इन अवसरों को पहचानना और पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। जीवन में जो भी कठिनाई आए, जो भी संकेत मिले, उन्हें नजरअंदाज मत करो। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, पर वे चाहते हैं कि हम जागें, पहचानें और विश्वास रखें। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो यह मत सोचो कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि यह मानो कि वह आपको तैयार कर रहे हैं। आपका दर्द, आपकी चुनौतियां, आपकी तन्हाई, यह सब भगवान का तरीका है आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने का जहां आप खुद को कभी सोच भी नहीं पाए थे। जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो सबसे पहले वे आपके पुराने अध्याय बंद करते हैं। वे आपके जीवन की किताब में नया पन्ना खोलते हैं, और उस पन्ने पर लिखा होता है, अब तुम्हारा समय आ गया है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो और हर संकेत को पहचानो, क्योंकि जो आने वाला है वह इतना अद्भुत होगा कि आपका हर संघर्ष, हर आंसू, हर तकलीफ आपको उसका मूल्य समझाएगा। भगवान हमेशा सबसे बड़ी आशीर्वाद देने से पहले आपको सबसे कठिन परीक्षा से गुजारते हैं। लेकिन याद रखना, वह परीक्षा आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके उत्थान के लिए होती है। आज चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। वह तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी बड़ा आशीर्वाद देने वाला है। और जब वह पल आएगा तो तुम समझोगे कि हर दर्द, हर कठिनाई, हर संघर्ष बस उसी पल के लिए था। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसके जीवन की हर घटना यूं ही नहीं होती, तब उसकी सोच बदलने लगती है। देखो, भगवान के संकेत बहुत बार सीधे सीधे शब्दों में नहीं आते। वे संकेत कभी किसी अनजान इंसान के शब्दों से आते हैं,
कभी अचानक मिली किसी किताब से, कभी किसी गीत की पंक्तियों से, और कभी हमारी अपनी ही आत्मा की गहरी खामोशी से। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सुनते हैं या नहीं। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी काम को लेकर परेशान होते हैं और अचानक आपके मन में एक हल्की सी रोशनी की तरह समाधान आता है? यह कोई सामान्य विचार नहीं होता। ये वही संकेत है कि ऊपर से कोई शक्ति आपको रास्ता दिखा रही है। कई बार आपसे कोई अजनबी कुछ ऐसा कह देता है जो बिल्कुल आपके हालात पर फिट बैठता है। यह संयोग नहीं, यह भगवान का संदेश होता है। और एक और बहुत गहरा संकेत है, धैर्य की परीक्षा। जब आप पूरे दिल से किसी चीज की प्रार्थना करते हो और वह तुरंत पूरी नहीं होती, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपको अनदेखा कर दिया। असल में इसका मतलब है कि भगवान आपको सही समय का इंतजार करवा रहे हैं। क्योंकि अगर वरदान समय से पहले मिल जाए तो हम उसका मूल्य नहीं समझते। वे हमें इंतजार करवाते हैं ताकि हम उस वरदान को पूरे हृदय से स्वीकार कर सकें और उसे सही तरह से संभाल सकें। भगवान का हर संकेत हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए होता है। कभी अचानक आप खुद को अकेला पाते हैं, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता, तो यह संकेत है कि आपको अपनी असली शक्ति को पहचानना है। भगवान तब तक आपका सहारा नहीं बनेंगे जब तक आप खुद खड़े होना नहीं सीख जाते। क्योंकि जब आप खुद खड़े हो जाते हैं, तभी आप उनके वरदान को संभालने के काबिल बनते हैं। जीवन में एक और संकेत होता है, अचानक से छोटी छोटी खुशियां मिलने लगती हैं। आप सोचते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बीच भी यह छोटी सी राहत कैसे मिल रही है। यह भी भगवान का तरीका है, यह कहने का कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप टूटने लगते हैं तो वे छोटी छोटी रोशनी की किरणें भेजते हैं ताकि आप जान सकें कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि आपके भीतर एक अलग आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। आप वही इंसान रहते हैं, लेकिन आपके नजरिए में फर्क आ जाता है। जो पहले आपको डराता था, अब आपको छोटा लगने लगता है। यह भी एक संकेत है, क्योंकि भगवान जब आपको बड़ा देने वाले होते हैं तो वे आपके भीतर से डर निकालते हैं और साहस भर देते हैं। कभी कभी संकेत इस रूप में भी आता है कि आपके जीवन में अचानक बदलाव की हवा बहने लगती है। आपका पुराना काम, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच सब जैसे टूटने लगते हैं। उस वक्त लगता है कि सब बिखर रहा है, लेकिन दरअसल वह टूटना आपके लिए नई जगह बनाने के लिए होता है। जैसे खेत को फिर से बोने से पहले जोता जाता है, उसी तरह भगवान आपके जीवन की मिट्टी को पलटते हैं ताकि उसमें नया बीज बोया जा सके। याद रखना, भगवान जब भी संकेत भेजते हैं, वे आपको डराने के लिए नहीं होते। वे संकेत आपके लिए हिम्मत का दीपक होते हैं। लेकिन बहुत बार हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं अपनी चिंता और शिकायतों में। अगर आप थोड़ी देर रुककर सुनना सीख लो, देखना सीख लो, तो आपको हर तरफ से संदेश मिलेगा कि आप अकेले नहीं हो। अब सोचो, अगर इस वक्त आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो यह भी संकेत है। क्योंकि भगवान तब तक आपको आरामदायक स्थिति में नहीं रखते जब तक कि आप अपनी असली मंजिल तक न पहुंच जाएं। जो इंसान अपने सपनों से बड़ा बनने वाला होता है, उसके रास्ते हमेशा थोड़े कठिन बनाए जाते हैं। और गहराई में जाओ तो पाओगे कि भगवान का हर संकेत दरअसल एक संवाद है। यह संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभवों में होता है। जब तुम्हारा मन अचानक से किसी दिशा में खींचने लगे, जब कोई अनजान रास्ता बार बार तुम्हारे सामने आए, जब एक ही विचार बार बार तुम्हारे भीतर गूंजे, तो इसे हल्के में मत लो। ये वही दिव्य पुकार है जो कह रही है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अब तुम्हें बदलना है। ध्यान से देखो, हर संघर्ष में भी एक छुपा हुआ वरदान होता है। जब तुम्हें बार बार धक्का मिलता है, तो यह संकेत है कि तुम गलत जगह पर ठहरे हुए हो। भगवान तुम्हें वहां से हटाकर उस जगह ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारा असली विकास होगा। लेकिन अगर तुम उस धक्के को बदकिस्मती मानकर वहीं अटक जाओगे, तो संकेत बेकार हो जाएगा। बहुत बार इंसान को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर सच तो यह है कि भगवान कभी अनसुना नहीं करते। वे बस तुम्हें समय दे रहे होते हैं। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी समझना होगा कि तुम्हारी दुआओं का फल समय आने पर ही मिलेगा। बीज का वक्त तैयारी का होता है, और इस तैयारी के दौरान
भगवान तुम्हें बार बार संकेत भेजते हैं कि सहन करो, टिके रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए जरूरी लगते थे वही लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। यह भी एक संकेत है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुम जिन लोगों पर निर्भर हो वे तुम्हारे आने वाले सफर में तुम्हें पीछे खींच सकते हैं। इसलिए वह खुद तुम्हारे जीवन से उन्हें हटा देते हैं। उस पल में दर्द जरूर होता है, लेकिन आगे चलकर तुम समझोगे कि वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही हुआ था। और सबसे बड़ा संकेत तब होता है जब तुम्हारे भीतर अचानक एक अनजानी शांति उतरती है। भले ही बाहर तूफान चल रहा हो, लेकिन तुम्हें भीतर से महसूस होता है कि सब ठीक होगा। यह शांति तुम्हारे अपने प्रयास से नहीं आती, यह सीधे भगवान की तरफ से आती है। यह उनकी गारंटी होती है कि तुम सही रास्ते पर हो। जीवन के इन संकेतों को समझना आसान नहीं, पर अगर तुम जागरूक हो जाओ तो हर छोटी बड़ी घटना तुम्हें संदेश देने लगेगी। एक बंद दरवाजा इस बात का संकेत है कि कहीं और एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। एक असफलता यह बताती है कि तुम्हें और मजबूत होना है। एक रिश्ता टूटना यह कहता है कि तुम्हें और गहराई से खुद को जानना है। और अचानक मिले अवसर यह बताते हैं कि तुम्हारा समय अब आ रहा है। अब सोचो, अगर तुम हर संकेत को पहचान कर आगे बढ़ो तो तुम्हारा जीवन किस ऊंचाई तक जा सकता है। भगवान कभी तुम्हें छोटा सोचने के लिए पैदा नहीं करते। वह हमेशा चाहते हैं कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो और उस स्तर तक पहुंचो जहां से तुम्हें खुद पर हैरानी हो। याद रखो, संकेत पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो इंसान इन संकेतों पर ध्यान देता है वही अपने जीवन का असली चमत्कार देख पाता है। जो अनदेखा कर देता है वह शिकायतों और सवालों में उलझा रह जाता है। सोचो जरा, जब तुम अकेले रात के सन्नाटे में बैठे होते हो और अचानक तुम्हारे भीतर से आवाज आती है कि हार मत मानो, अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। यह आवाज सिर्फ तुम्हारी कल्पना नहीं होती, ये वही संकेत है जो भगवान तुम्हें भेजते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई इस आवाज पर भरोसा कर लेता है और आगे बढ़ता है, और कोई उसे नजरअंदाज कर देता है और फिर से अंधेरे में डूब जाता है। कभी तुम महसूस करते हो कि रास्ता बंद हो गया है, तुम जितनी कोशिश करते हो सब विफल हो जाता है। यही वह पल है जब भगवान चाहते हैं कि तुम रुककर सोचो, शायद यह तुम्हारा रास्ता ही नहीं है। शायद तुम्हें उस दरवाजे से गुजरना है जो अभी तक तुम्हें दिखा ही नहीं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो यह संकेत है कि तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। भगवान हमेशा संकेतों के जरिए हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कितना गहराई से समझ सकते हैं। जब कोई रिश्ता अचानक टूटता है तो हम सोचते हैं कि यह सजा है, पर सच तो यह है कि यह एक तैयारी है। भगवान तुम्हें उस व्यक्ति से दूर ले जा रहे हैं जो तुम्हारी असली मंजिल के रास्ते में रुकावट बन सकता था। हाँ, उस समय दर्द होता है, लेकिन आगे चलकर यही दर्द तुम्हें मजबूत बना देता है। और देखो, जब तुम्हारे भीतर अचानक साहस का जन्म होने लगता है, जब तुम बिना वजह आत्मविश्वास महसूस करने लगते हो, तो यह संकेत है कि भगवान ने तुम्हारे भीतर अपनी शक्ति भरना शुरू कर दी है। ये वही पल है जब वे तुम्हें बता रहे होते हैं कि अब समय आ रहा है, अब तुम्हें ऊंचाई पर जाना है। याद रखना, जब भगवान तुम्हें कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वे तुम्हें पहले खाली करते हैं। वे तुम्हारे भीतर से पुराना डर निकालते हैं, पुरानी आदतें हटाते हैं, पुरानी सोच को तोड़ते हैं। और जब तुम पूरी तरह से खाली हो जाते हो तब वे तुम्हें अपने वरदान से भरते हैं। कभी कभी यह खालीपन इतना गहरा होता है कि तुम्हें लगता है तुम टूट गए हो, लेकिन सच में यह टूटना ही नया बनने का संकेत होता है। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना उससे घड़ा नहीं बन सकता, वैसे ही भगवान तुम्हें भी गूंथते हैं, तोड़ते हैं और फिर नया आकार देते हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हर संघर्ष की एक सीमा होती है और उसके बाद हमेशा नया सवेरा आता है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह हमेशा होती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी संकेत हैं कि अब सुबह आने वाली है। अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम इन संकेतों को पहचानोगे या फिर अपनी शिकायतों में खोए रहोगे? अगर तुम जागरूक हो जाओ, अगर तुम विश्वास रखो, तो तुम्हें हर छोटी बड़ी घटना में भगवान की झलक दिखने लगेगी।
और जब ऐसा होगा तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हारा हर कदम, हर ठोकर, हर आंसू, सब तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए, और वह जगह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी है। तो सुनो, अगर आज तुम कठिनाई में हो तो यह मत समझो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हें तैयार कर रहे हैं, वह तुम्हें संवार रहे हैं, वह तुम्हें इतना बड़ा बनाने वाले हैं कि जब वह दिन आएगा तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह सब तुम्हारे ही साथ कैसे हो गया। हाँ, संकेत हमेशा मौजूद होते हैं, फर्क बस इतना है कि तुम उन्हें पहचानते हो या नहीं। और अगर आज से तुमने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया तो समझ लो, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। सोच कर देखो, जब तुम किसी चीज के लिए बहुत संघर्ष करते हो और अचानक से तुम्हें छोटी सी सफलता मिलती है, तो यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह भगवान का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। वे तुम्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि मंजिल भले ही दूर हो, लेकिन तुम उसी दिशा में चल रहे हो जहां तुम्हें पहुंचना है। वह छोटी जीत दरअसल एक बड़ी मंजिल की झलक होती है। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अंदर से खालीपन महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है। यह कमी भगवान का संकेत है कि तुम्हें और बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है, क्योंकि अगर तुम केवल छोटे सपनों में उलझे रहोगे तो कभी अपने असली सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाओगे। यह बेचैनी, यह खालीपन तुम्हें अपनी असली राह की ओर धकेलता है। और एक और गहरा संकेत है, जब तुम्हारी जिंदगी अचानक से शांत हो जाती है, सब रुक सा जाता है, न कोई बड़ी जीत, न कोई बड़ी हार, सब ठहरा हुआ लगता है। यह ठहराव भी भगवान का इशारा है, क्योंकि जब तूफान थम जाता है तभी अगली यात्रा की शुरुआत होती है। यह वह समय होता है जब भगवान चाहते हैं कि तुम भीतर झांको, खुद को समझो और अपने अगले सफर के लिए तैयार हो जाओ। हर बार जब भगवान तुम्हें बड़ा देने वाले होते हैं तो वह पहले तुम्हें परखते हैं। यह परख इसीलिए नहीं कि वह तुम्हें गिराना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वह जानते हैं कि तुम में वह ताकत है। जैसे सोने को परखने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही इंसान को भी कठिनाई की आग से गुजरना पड़ता है। और जब तुम उस आग से निकलते हो तो तुम और चमकदार हो जाते हो और मजबूत भी। याद रखो, भगवान का हर संकेत तुम्हारे लिए आशा का दीपक है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अगर तुम डरकर पीछे हट जाओगे तो वरदान अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहोगे तो वही वरदान तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। और जब वह समय आएगा जब तुम अपने वरदान को प्राप्त करोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर तन्हाई सब जरूरी था। सब मिलकर तुम्हें उस पल तक लाने के लिए था। और उस समय तुम्हारा दिल सिर्फ यही कहेगा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे कभी छोड़ा नहीं, आपने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। तो सुनो, अब अगर तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष है, अगर हालात कठिन हैं, तो शिकायत मत करो। यह समझो कि संकेत भेजे जा रहे हैं, तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हें परखा जा रहा है, और सबसे बढ़कर तुम्हें तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जब भगवान तुम्हें कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वह अचानक नहीं देते, वह पहले तुम्हें योग्य बनाते हैं। और जो इंसान उस तैयारी को समझ लेता है, वही अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार देख पाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उन संकेतों को पहचानोगे? क्या तुम उन पर भरोसा रखोगे? क्या तुम तैयार हो उस वरदान को पाने के लिए जिसके लिए भगवान खुद तुम्हें चुन चुके हैं? क्योंकि जो आने वाला है वह इतना अद्भुत होगा कि तुम्हारा हर आंसू, हर तकलीफ और हर संघर्ष उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सच में भगवान ने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं था। सोचो, अगर आज तक की सारी तकलीफें, सारी असफलताएं और सारे संघर्ष दरअसल तैयारी ही थे, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है? यह सोचना भी भगवान का संकेत है, क्योंकि वे तुम्हें भीतर से जगाते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें असाधारण बनना है। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम अपने भीतर एक नई शक्ति खोजते हो, और यही शक्ति तुम्हें बार बार खड़ा करती है। यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह वही दिव्य ऊर्जा है जो भगवान तुम्हारे भीतर भरते रहते हैं।
वे कभी तुम्हें टूटने नहीं देंगे, वे कभी तुम्हें खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका हर संकेत यह बताता है कि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। अब जरा दिल से महसूस करो, जो आने वाला है वह तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है, तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर है, तुम्हारे सोच से भी परे है। और यही कारण है कि तुम्हें अभी तक रोका गया, परखा गया और संवारा गया, क्योंकि भगवान कभी छोटा वरदान बड़ी मेहनत से नहीं देते, वह हमेशा बड़ा देते हैं, इतना बड़ा कि तुम्हारा जीवन ही बदल जाए। तो आज अगर तुम्हारे दिल में निराशा है तो उसे उम्मीद में बदल दो, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें विश्वास में बदल दो, और अगर तुम्हारे कदम थक गए हैं तो उन्हें भगवान के भरोसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि यह सब संकेत है। हाँ, तुम बहुत जल्द वह पाओगे जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। याद रखना, भगवान ने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं, वह हर बार तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी तन्हाई में, तुम्हारी प्रार्थना में और तुम्हारे हर आंसू में। उन्होंने हमेशा तुम्हें देखा, तुम्हें संभाला और तुम्हें संकेत दिए। अब बस तुम्हें मान लेना है, भरोसा करना है और अपने दिल से कहना है, भगवान मैं तैयार हूं, मैं आपके संकेत समझता हूं, मैं आपके वरदान को स्वीकार करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि जो आने वाला है वह मेरी कल्पना से भी बड़ा होगा। और जब यह विश्वास तुम्हारे दिल में उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर दर्द एक संदेश है, हर कठिनाई एक तैयारी है और हर संकेत तुम्हें उस चमत्कार की ओर ले जा रहा है जिसे भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए रचा है। तो बस अब और मत डगमगाओ, भगवान के संकेतों को पहचानो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा है।